टुंडी विधानसभा सीट यह वही सीट है जिस सीट पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज थी। ऐसा इसलिए क्योंकि टुंडी विधानसभा सीट से सुदेश महतो के नाम से पर्चा भी खरीदा गया था, पर अंततः इस सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया और घोषणा होते ही गूगल पर एक नाम तेजी से सर्च होने लगा। वह नाम था विकास कुमार महतो का। सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन है विकास महतो जिसे भाजपा ने टुंडी विधानसभा सीट पर उतारा है। यह वही टुंडी विधानसभा सीट है जिस सीट पर भाजपा ने 1985 के बाद एक बार भी जीत का स्वाद नहीं चखा है। तो चलिए चलते हैं टुंडी विधानसभा सीट की ओर और देखते हैं कि क्या इस बार विकास कुमार महतो टुंडी का इतिहास बदलेंगे या फिर मथुरा प्रसाद महतो टुंडी से 4 बार जीत दर्ज करने का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। टुंडी विधानसभा सीट यह वही सीट है जिस सीट से झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो चुनाव जीतते आए हैं और इन्होंने ही सबसे पहले टुंडी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लहराया था। पर इसी झंडे को रोकने के लिए बीजेपी ने इस बार विकास कुमार महतो को इस टुंडी के मैदान में उतारा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है विकास कुमार महतो। विकास कुमार महतो तुम चाची के रहने वाले हैं और फिलहाल अभी जिला परिषद सदस्य भी हैं और इससे पहले उन्होंने कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। अब आपको बताते हैं कि विकास कुमार महतो को भाजपा ने अपना उम्मीदवार क्यों बनाया। टुंडी से भाजपा को किसी कुर्मी उम्मीदवार की तलाश थी क्योंकि जेएमएम ने मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया है और वह कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो वहीं जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने मोतीलाल महतो को उम्मीदवार बनाया है, वह भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। इसी वजह से भाजपा को भी कुर्मी उम्मीदवार की तलाश थी। इसी तलाश में विकास महतो को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले वह मुखिया और झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में वह भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पर इस बार टुंडी में जो मुकाबला है वह त्रिकोणीय होने वाला है। यहाँ मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच टक्कर होगा। पहला है जेएमएम जिसके तरफ से मथुरा प्रसाद महतो मैदान में है, दूसरा है भाजपा जिसके तरफ से विकास कुमार महतो मैदान में है और तीसरा जयराम की पार्टी की ओर से मोतीलाल महतो को मैदान में उतारा गया है। पर इसमें जीतने की संभावना किसकी है, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको टुंडी की जाति समीकरण को समझना होगा। टुंडी विधानसभा की राजनीति ट्रिपल एम पर आधारित है। ट्रिपल एम का मतलब महतो, मांझी और मुस्लिम आबादी से है क्योंकि टुंडी की जनसंख्या में महतो, मांझी और मुस्लिम समुदाय का बहुमत है, इसलिए हमने इसे ट्रिपल एम का नाम दिया है। इनमें से किन्हीं 2 समुदायों का समर्थन किसी भी उम्मीदवार को अगर मिलता है तो उनकी जीत लगभग तय हो जाती है। झामुमो को हमेशा से इन्हीं समुदायों का समर्थन मिलता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार टुंडी विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता की आबादी करीबन 17%, महतो कुर्मी मतदाता की आबादी 15%, मंडल और मांझी की आबादी करीबन 4% है। मगर यह मतदाता इस बार किसकी ओर रुख करेंगे यह कह पाना मुश्किल है क्योंकि तीनों प्रत्याशी कुर्मी समुदाय से आते हैं। इस स्थिति में जयराम की पार्टी जेएलकेएम और जेएमएम को भाजपा से अधिक बढ़त मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टिकट वितरण में जयराम महतो और जेएमएम दोनों ने अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए टिकट का वितरण किया है। पर भाजपा ने एक भी सीट से किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार नहीं बनाया है, जिस कारण से अल्पसंख्यक समुदाय में भाजपा को लेकर थोड़ी नाराजगी जरूर है, जिसका फायदा जेएमएम और जेएलकेएम को मिल सकता है। इसका एक झलक लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल गई थी। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला टुंडी विधानसभा सीट से इस बार के लोकसभा चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो को बढ़त मिली थी। इस चुनाव में उनको 73,771 वोट मिला था। तो वहीं दूसरे नंबर पर आजसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी रहे थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर जयराम महतो रहे थे जिन्हें 59,421 वोट मिला था। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिडीह संसदीय सीट से एनडीए में शामिल घटक दल आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत हुई, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में शामिल टुंडी विधानसभा सीट से जेएमएम को ही बढ़त मिली, जिससे यही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे 2 कारण है। पहला, मोतीलाल के मैदान में उतरने से वोटों का बंटवारा हो जाएगा क्योंकि जिस प्रकार जयराम टिकट वितरण में सभी समुदायों को ध्यान में रखा है, इसकी वजह से महतो और अल्पसंख्यक समुदाय मोतीलाल महतो की ओर रुख कर सकते हैं। तो वहीं इसकी दूसरी वजह बनेगा जेएमएम। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव के परिणामों को भी उठा लें तो झामुमो हमेशा से यहाँ लीड करता रहा है।
अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो उस चुनाव में मथुरा प्रसाद महतो जो जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 72,552 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। वहीं दूसरे नंबर पर विक्रम पांडे थे जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें 46,893 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर शबा अहमद जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें 25,547 वोट मिले थे। और चौथे नंबर पर राजकिशोर महतो थे जो आजसू की टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें मात्र 15,946 वोट मिले थे। इसके बाद अगर हम 2014 के परिणाम को देखें तो इस चुनाव में राजकिशोर महतो जो आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 55,446 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर मथुरा प्रसाद महतो थे जो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें 54,340 वोट मिले थे। इस आंकड़े को देखकर यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि झामुमो टुंडी में कितनी मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि 2014 के चुनाव में हालांकि आजसू पार्टी ने जीत दर्ज की थी पर फासला मात्र 1126 वोटों का था। और वहीं अगर 2009 के चुनावी परिणाम को देखें तो उसमें भी मथुरा प्रसाद महतो जो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 40,787 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। वहीं दूसरे नंबर पर शबा अहमद थे जो जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 39,869 वोट मिले थे। और वहीं तीसरे नंबर पर प्रदीप अग्रवाल थे जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें 23,199 वोट मिले थे। तो वहीं अगर 2005 के भी चुनावी परिणाम को देखें तो उसमें भी मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 52,112 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर शबा अहमद थे जो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 26,175 वोट मिले थे। और वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी की सुभाष चटर्जी रहे थे जिन्हें 21,501 वोट मिले थे। इसके बाद सन 2000 में हुए चुनावी परिणाम को देखिए, इसमें आप एक बात नोटिस कीजिएगा, इस चुनाव में सबा अहमद आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 25,079 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो रहे थे जिन्हें 24,925 वोट मिला था, यानी कि जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो मात्र 154 वोटों से चुनाव हारे थे। इन 4 विधानसभा चुनाव परिणामों को देखकर यह तो आपको पता जरूर चल गया होगा कि जेएमएम यहां कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आपको भारत के आजादी के बाद से लेकर अभी तक इस विधानसभा में हुए चुनाव की पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं कि कब कौन सी पार्टी कितनी बार चुनाव जीती। अगर हम एक एक करके बताते हैं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए स्क्रीन में चल रही इस लिस्ट को आप रोक करके देख सकते हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद आपको लगभग पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस बार यहाँ का चुनावी दंगल कैसा होने वाला है, क्योंकि तीनों पार्टियां इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो की पार्टी लोकसभा चुनाव के भांति कुछ वोट लाकर सिमट जाएंगे या फिर इन 2 दिग्गज नेताओं को मात देकर अपनी पार्टी का झंडा बुलंद कर इतिहास रचेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, इस बार टुंडी का किंग कौन होगा, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।